ओके, तो यानी कि बीजेपी की सरकार, एक अलायंस गवर्नमेंट बीजेपी की बनती हुई बिल्कुल क्लियर है त्रिपुरा में। लेकिन अगर अब समीर नागालैंड की हम बात करते हैं तो नागालैंड में एनडीपीपी प्लस को 39 सीट्स ऑलमोस्ट मिलती हुई दिख रही हैं। तो एक नागालैंड की कंप्लीट तस्वीर अभी तक क्या लग रही है आपको? नागालैंड में देखिए, नागालैंड में लास्ट टाइम भी इट वाज ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट, सो ऑपोजिशन कोई थे नहीं नागालैंड में। And this time also NPP, NDPP and BJP government form it's almost a foregone conclusion that they will be forming government in Nagaland. And मुझे लगता है कि ultimately NPF जिसको कुछ सीटें मिलती हुई दिख रही है as of now, they might also chip in. And Nagaland again may see the reputation of government, opposition-less government. So that's not a very good, good sign for democracy. ये यहाँ की जो जनता है उसके बारे में क्या कहा जाए? अगर एक ऐसा राज्य जहाँ पर कोई ऑपोजिशन नहीं है, लास्ट टाइम भी नहीं था, एंड दिस टाइम ऑल्सो इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ माइनस ऑपोजिशन गवर्नमेंट, तो क्या कहेंगे कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है नागालैंड का, उसका क्या होगा? उसका फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? See, it's a very alarming kind of situation जहाँ कोई opposition ही ना रहे, and in a democracy आप जानती है कि opposition plays a very important role, but वहाँ जो जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है of late, like last time NPF was the single largest party. NPF had got 26 seats, and but several defection from NPF to NDPP finally decimated their strength. और कांग्रेस को लास्ट टाइम भी कोई सीट नहीं मिली थी. कांग्रेस drew a blank last time, and इस बार भी उसी तरह का सिचुएशन देख रही है. इवन कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर के थेरे is trailing from Dimapur 1 constituency. तो अब कोई, and only the challenges in some seats are put up by parties like small parties like LJP, लोक जनशक्ति पार्टी, JDU, बट इनमें भी ये 2-3 सीट जीत के बाद में देखा जाते हैं कि आफ्टर इलेक्शन दे गो विद द बिगर पार्टी, वो मार्च कर जाते हैं. एंड सिंस दे विन 2-3 सीट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ भी इनके ऊपर लागू नहीं होता है इफ दे ऑल द 2-3 MLAs switch sides. Right. So Nagaland, clearly BJP is forming the government along with, of course, the partner NDPP. और जैसा कि अभी समीर ने कहा कि बिल्कुल एक ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट यहाँ पर दोबारा बनने जा रही है. अब लेकिन मैं मेघालय की बात करूंगी समीर आपसे, कि जो मेघालय की जो तस्वीर है वो भी बहुत कंफ्यूज है, उलझी हुई नजर आ रही है. आपको क्या लग रहा है कि मेघालय में किस तरीके की सरकार बनेगी? इज इट हेडिंग टुवर्ड्स अ हंग असेंबली? क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स हैं, एनपीपी इज लीडिंग इन 21 सीट्स, टीएमसी 7, बीजेपी 8, यूडीपी 8. व्हाट डू द प्रोस्पेक्ट्स लुक लाइक समीर राइट नाउ? मेघालय का एक ट्रेडिशन है कि टू थ्रो अ फ्रैक्चर मैंडेट. लास्ट 50 इयर्स में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है मेघालय में. the last time Hills Leaders People's Conference जिसको 1972 में 32 सीट्स मिली थी, that was the last time any political party had got absolute majority. तो लगता है कि वो ट्रेंड बरकरार रहेगी this time too. No party is. लेकिन जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट की आप समीर बात कर रहे हैं, उसमें जो नंबर्स जिस तरीके के अभी आ रहे हैं, आपको किसकी सरकार बनती हुई लग रही है? मतलब कोई तो फिर से, बिकॉज एज यू नो already post-poll जो government formation talks has started between NPP and BJP, and Meghalaya का जो chief minister है Conrad Sangma, who is also the leader of the NPP, उन्होंने he had rushed to Guwahati day before yesterday to have a meeting with Assam chief minister
and who is also the NEDA convener, BJP-led NEDA convener, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वेनर है. तो हिमंत बिश्व शर्मा के साथ रेडिसन ब्लू होटल गुवाहाटी, उसमें उनका एक क्लोज डोर 30 मिनट्स का मीटिंग हुई है. सूत्रों का अनुसार ये जानकारी मिली है. So this post-poll negotiation has already started, but it's very this thing irony that BJP during the campaign had even the Home Minister Amit Shah during his campaign rallies frequently blamed NPP government for the corruption in the state, and now it's to be seen how they again join hands with the same so-called corrupt party.